हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंकिता है, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ एम्स बठिंडा में। हाँ, आज हमारे साथ हैं एम्स बठिंडा के ही नर्सिंग ऑफिसर। मैम, क्या आप हमारे ऑडियंस के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो? Hello everyone, my name is Sheetal. I am posted as a nursing officer in AIIMS Bathinda. मैम, आप हमारे ऑडियंस को ये बता सकते हो कि आपने अपनी कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से ली है, डिप्लोमा कोर्स किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है? मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की है और एम्स दिल्ली से पास आउट हूँ मैं। मैम ने अपनी नर्सिंग एम्स दिल्ली से की है, तो इसका मतलब पढ़ने में तो आप अच्छे ही हो गए ऑब्वियसली। मतलब ये हमारा माइंड सेट होता है कि भाई जिसे दिल्ली एम्स से नर्सिंग कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई में अच्छे ही रहे होंगे। क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपने नॉर्सेट की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी या फिर सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, फोर्थ ईयर से? कैसे आपने नॉर्सेट की तैयारी किस ईयर में स्टार्ट कर दी थी? नहीं मैम, ऐसा था कि थर्ड ईयर तक तो इतना कोई मोटिवेशन था नहीं कि आगे क्या करना है, कैसे करेंगे। लेकिन फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में या थर्ड ईयर के एंड तक थोड़ा सा आ गया था और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी। ओके मैम, आपका सिलेक्शन बठिंडा एम्स में ही हुआ है या फिर इससे पहले कहीं और सेलेक्ट हुए हैं? आपने कौन सा नॉर्सेट दिया, किस नॉर्सेट से आप बठिंडा एम्स में आए? पहले जब मैं कॉलेज से जस्ट पास आउट हुई थी तो उस टाइम पे नॉर्सेट 3 हुआ था। उस टाइम मेरे को देवघर एम्स मिला था, तब मैंने ज्वाइन नहीं किया था दूर होने की वजह से। फिर नॉर्सेट 4 दिया था, नॉर्सेट 4 मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसके जस्ट एक मंथ बाद फिर नॉर्सेट 5 आ गया था, तो नॉर्सेट 5 में यहाँ मैं आई थी बठिंडा एम्स में। ओके मैम, जब आपको एक बार एम्स देवगढ़ मिल गया, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक डीमोटिवेशन आ जाता है आदमी को कि भाई एक बार तो मैंने गलती तो नहीं कर दी कि एम्स देवगढ़ छोड़ के, ऐसे मन में होता है कि मेरे हाथ में नौकरी थी और मैंने ली नहीं। फिर उससे आपने कम बैक कैसे किया, क्या आप बता सकते हैं? उस टाइम जब देवघर एम्स ज्वाइन नहीं किया था तब एक बार तो ये मोटिवेशन भी था कि एक बार सिलेक्शन हो गया है तो थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत है, थोड़ा सा और कर लेती हूँ तो मेरे लिए शायद और अच्छा एम्स मेरे को मिल सकता है। फिर नॉर्सेट 4 दिया तो उसमें मेरी नई रैंक आई थी, उस टाइम मैं क्लियर ही नहीं कर पाई थी। बट उसके जस्ट एक मंथ बाद ही फिर नॉर्सेट 5 की वैकेंसीज आ गई थी और उस टाइम पे प्री और मेन स्टार्ट हो गया था। थोड़ा डीमोटिवेशन भी था, थोड़ा डर भी था कि नया पैटर्न आ गया तो पता नहीं कैसे क्या होगा। बट मैंने अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखी उस टाइम पे, तो खुद को मोटिवेट करके रखा और अच्छे से पढ़ाई करी पूरे एक मंथ। फिर नॉर्सेट 5 में मेरी 428 रैंक थी। मैम की कंसिस्टेंसी की वजह से ही मैम अपना नॉर्सेट 5 क्लियर कर पाए। नॉर्सेट 4 में सिलेक्शन नहीं हुआ बट फिर भी इन्होंने इतनी कंसिस्टेंसी रखी, खुद को मोटिवेट किया कि एक बार सिलेक्शन हो गया है पर फिर भी मैं कर सकती हूँ। तो मैम ने इतना हार्डवर्क किया, फिर उनकी 428 रैंक आई है ना। तो आप भी कर सकते हो, मतलब ऐसा डीमोटिवेट होने की तो बिल्कुल जरूरत है नहीं। तो मैम आप ये बता सकते हो कि आपने सिलेबस कहाँ से कंप्लीट किया? आपने ऑनलाइन कोचिंग ली थी या फिर ऑफलाइन कोचिंग ली थी? आपने अपनी थ्योरी कहाँ से कंप्लीट करी, आप ये बताओ। मैंने थर्ड ईयर के एंड में एक कोचिंग होती थी, ऑनलाइन ही ज्वाइन की थी मैंने, आरजे करियर पॉइंट के नाम से। हाँ जी। तो वहां से मैंने अपनी थ्योरी क्लियर कर ली थी, तो थोड़ा मेरा बेसिक क्लियर हो गया था। मैम आपने अपनी थ्योरी कितने महीने में कंप्लीट कर ली थी, आप थोड़ा आइडिया बता सकते हो? 3 to 4 मंथ्स लग गए थे। उस टाइम मैंने कंटिन्यू पहले अपनी थ्योरी पे फोकस किया था, उस टाइम मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती थी। थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की? थ्योरी के साथ मैंने बस एक बेसिक क्लियर करने के लिए एक बुक रखी थी, उस टाइम पे पीआर यादव ही रेफर किए मैंने। तो मैम ने थ्योरी क्लियर करते वक्त 2-3 महीने के अंदर थ्योरी भी कंप्लीट कर रहे थे और साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करी विद बेसिक बुक मैम ने रेफर करी पीआर यादव। मैम ने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, ठीक है। चलो आगे है कि आप क्या हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी बुक रेफर करी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी या फिर थ्योरी के लिए भी? आप थ्योरी के लिए मैंने सिर्फ अपने नोट्स ही रेफर किए, उसके अलावा मैंने थ्योरी कहीं से क्लियर नहीं किया। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे को जो बुक मिलती थी मैं वही बुक कर लेती थी। उस टाइम पे मैंने पीआर यादव भी करी है, टारगेट हाई भी करा है, एनप्लेक्स भी की है, मोस्बी वाली भी की है और लिपिन कोड भी की है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैम आपने तो कोई बुक छोड़ी। मैम क्या आप ऑडियंस को बता सकते हो कि ये बेसिक बुक
हम पढ़ सकते हैं और ये एडवांस बुक जिससे हमारा नोट सेट क्लियर हो जाए। आपको अपना बेसिक क्लियर करना है तो उसके लिए मेरी तरफ से तो आप पीआर यादव को रेफर कर सकते हो। और थोड़ा सा एडवांस आजकल जैसे ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए आप एनक्लेक्स रेफर कर सकते हैं या फिर मोस्टबी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो बेस्ट है। मैम ने बेसिक बुक भी की है, एडवांस बुक भी करी है। मैम आप ये बता सकते हो कि आपने दिन में कितने क्वेश्चन लगाए? मान लो आज बेसिक बुक लगा लो तो बेसिक बुक के आप एक दिन में कितने क्वेश्चन लगभग कर देते थे? देखो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता था कि एक बुक से कर रही हूँ तो सिर्फ मैं कंटिन्यू उसी को करे जा रही हूँ पूरे दिन में। जैसे कुछ मैंने अपना टाइम डिवाइड कर रखा था, 2 घंटे या 3 घंटे मुझे अपनी थ्योरी को देने, जो मेरे वीक पोर्शंस है मैं उनको कंप्लीट करती थी। बाकी जैसे पीआर यादव है, मैंने 200-300 क्वेश्चन उसके लगा लिए तो मेरा बेसिक भी साथ साथ क्लियर होता रहा। और कुछ एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एनक्लेक्स या मोस्टबी को रेफर करती थी, तो अप्रोक्स 500 to 700 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करती थी मैं। मैम ने 500 to 700 डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि 1-2 दिन मिस भी हो जाता है, बट कंसिस्टेंसी हमें रखनी पड़ती है। कोई भी एग्जाम क्लियर करना, चाहे नोट सेट है या फिर कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपका हार्ड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मैम क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी या फिर आपने खुद से ही एमसीक्यू बुक से ही किया था? बुक से भी किया, एमसीक्यू कोचिंग के लिए मैंने ये भी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी है, जिससे मैंने कोचिंग लिया उसी की है मैंने टेस्ट सीरीज भी। मतलब आपने आरजे करियर पॉइंट की टेस्ट सीरीज भी उसी टाइम की थी? हाँ। उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं की। ठीक है मैम। मैम थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपने रिवीजन कैसे किया? थ्योरी तो कंप्लीट हो गई थी, मैंने साथ साथ भी जो भी क्लास लेती थी उसकी रिवीजन मैं साथ साथ ही कर लेती थी। लेकिन उसके बाद भी जब तक जो भी एग्जाम होता था कभी भी मैंने थ्योरी को नहीं छोड़ा है कि थ्योरी मैंने बिल्कुल ही रिवाइज ना करी हो किसी दिन। उसके लिए मैं अलग से टाइम फिक्स रखती थी, जैसे 2 या 3 घंटे के लिए मैं अपनी थ्योरी ही रिवाइज करती थी। मेनली जो मेरा वीक पोर्शन होता था मैं उस पर फोकस करती थी और डेली का क्वेश्चन प्रैक्टिस होता था। तो थ्योरी मैंने कंटिन्यू रखी अपनी। मैम की स्टोरी जानने के बाद हमें 2-3 मेन की पॉइंट याद रखने की। मैम ने क्या किया? हार्ड वर्क, मतलब अपनी थ्योरी कंप्लीट करी। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट करने के साथ साथ उन्होंने एमसीक्यू प्रैक्टिस पे भी ध्यान दिया और टेस्ट सीरीज लगाई। ये बेकार हो गया यार। मैम की स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं कि मैम ने अपनी थ्योरी कंप्लीट करी पहले, उसके बाद मैम ने अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करी डिफरेंट बुक से, बेसिक बुक से भी और एडवांस बुक से। और एंड मेन इम्पोर्टेंट मैडम के सिलेक्शन का रीजन है रिवीजन, है ना, कि कंटिन्यूटी और रिवीजन। कुछ आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो नई नई चीजें सीखोगे, कोई टेस्ट सीरीज देते हो तो उसमें आपको कुछ नया पता लगेगा जो आपने ना तो थ्योरी में पढ़ा है ना कभी क्वेश्चन में। तो उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक रखी होती थी, जो चीज़ें मैं बार बार गलतियां कर रही हूँ या फिर जो नई चीज़ सीख रही हूँ तो उसको एक चीज़ नोट कर लेती थी मैं, फिर लास्ट टाइम पे वो आपके रिविजन के बहुत काम आएगी उस टाइम पे। इस बात से मैं आपसे रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी एक अलग नोटबुक बनाई थी जिसमें मैं जो भी टेस्ट सीरीज में अलग पॉइंट लगता था या फिर मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ तो उस टाइम मुझे कुछ अलग पॉइंट लगता था, तो मैं भी उस नोटबुक में लिखती थी और उसको रिवाइज भी करती थी। क्योंकि एग्जाम के कुछ दिन पहले हम पूरी बुक उठा के नहीं बैठ सकते कि अब हम रिवाइज करेंगे ऐसे। उस टाइम लास्ट टाइम हमारे पास बिल्कुल एक वो होता है कंटेंट जो हमें बहुत हेल्प करता है लास्ट टाइम पे। हाँ जी मैम, आप हमारे ऑडियंस के लिए फाइनली क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं? सबसे पहले बात, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना अपनी तैयारी के दौरान भी और जब भी एग्जाम देने जाते हो तब भी आप कॉन्फिडेंट रहना आपको खुद को लेके कि आप कर सकते हो। क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो उतने अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे अपने, क्योंकि पैनिक में तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो आपको अपनी थ्योरी बिल्कुल अपना बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर होने के बाद जहाँ से हो सके, जितनी बुक हो सके आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है आपके लिए कि आपको कोई स्पेशल बुक ही रेफर करनी है जो मैंने और मैम ने की, आप वही बुक रेफर करोगे। आपको जितना कंटेंट मिलता है, जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो उस टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। ये थी मैम की स्टोरी। मैम की स्टोरी से हम यही सीख सकते हैं कि आप थ्योरी कंप्लीट करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंट रहो कि और लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। आपका 101% सिलेक्शन जरूर होगा। आई होप आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम लोग भी जस्ट आप लोगों की तरह ही हैं, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम भी कोई टॉपर थे।
तो हम लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, तो आप लोग भी हो सकते हो. स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू, बाय बाय.